अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.2 को कवर करेंगे और क्वेश्चन ये है कि उसने हमें सवाल में कहा है मैक्सिमाइज़ करना है फंक्शन को। ये फंक्शन है, ये एक दो लाइंस दी हुई हैं और ये दो कंडीशंस दी हुई हैं। अब करना क्या है, गौर से सुन लें। आपने अपने इस लाइन का और इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है इन कंडीशंस को जहन में रखते हुए। उसके बाद उस ग्राफ में से कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं और देन उन कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके देखना है कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा एग्जैक्ट कॉर्नर पॉइंट होगा। तो ये हमारा काम है। चार काम करने हैं। पहला काम ये है कि ग्राफ ड्रॉ करना है इन दो लाइंस का। दूसरा काम ये है कि इन कंडीशंस को जहन में रखना है। तीसरा काम ये है कि कॉर्नर्स निकालने हैं और चौथा काम ये है कि उन कॉर्नर्स को यहाँ पे पुट करना है। तो ये हमारे चार काम है। पहले काम की तरफ चलते हैं। ये पहली लाइन है, 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8। उसको मैंने 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 रखा और यहाँ से मैंने बारी बारी y को 0 रख के x की वैल्यू निकाली, देन x को 0 रख के y की वैल्यू निकाली। और आप इसको मेंशन ज़रूर कर लें कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये P1 है, 0 -8, 0, और इसी तरह ये P2 है, 0, 4। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट में क्या किया कि दूसरी लाइन पकड़ी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और पहले y को 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, x को 0 रखा, y की वैल्यू निकाली। और आप इसको भी मेंशन ज़रूर कर लें कि ये हमारे पॉइंट्स 3 और ये हमारा पॉइंट 4 है। तो ये हमारे पास हमारी दोनों लाइंस की x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों के टेस्ट पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए दोनों को 0 रखेंगे और इधर भी टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए दोनों को 0 रखेंगे। ये दोनों को 0 रखने पे हमारे पास वैल्यू कंक्लूड होके आ गई है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू आई हैं, क्योंकि 0 <8 भी ट्रू है और 0 <4 भी ट्रू है। तो अब हम आगे चलेंगे। हमने दोनों लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं, टेस्ट पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और शेडिंग करते हैं। लेकिन शेडिंग करने से पहले इन दो कंडीशंस को माइंड में रखना है। कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। कोई चीज़ जब ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉजिटिव होती है, यानी ये दोनों x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ पे हो सकते हैं? अगर हम अपना एक ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y एक्सिस होता है, यहाँ x की माइनस वाली वैल्यू होती है, यहाँ y की माइनस वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। यानी इस कंडीशन को जहन में रखते हुए हमने जितना शेड करना है वो पहले क्वाड्रेंट में करना है। यानी इस जगह पे शेड करना है, इधर इधर हमारा शेड नहीं आएगा। यानी शेड और सिंप्लीफाई हो गया कि अब हमें इधर इधर और इधर तो शेड को नहीं लेके जाना, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में अपने शेड को रखना है। यानी जो शेड करना है वो यहीं पे करना है, इसके अलावा कहीं और नहीं करना। अब पहला पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू है -8, ये मैंने -8 का पॉइंट लगाया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4, जिसमें y की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये मैंने क्या किया कि y की वैल्यू 4 देखी और लाइन ड्रॉ कर दी। इसके ऊपर आप मेंशन ज़रूर करें कि ये कौन सी लाइन है। यानी ये लाइन है 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 की। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी? 4 और -4। तो मैंने 4 और -4 की एक लाइन ड्रॉ की, इन दोनों को ज्वाइन करवा लिया। और यहाँ पे भी मेंशन ज़रूर करें कि ये हमारे पास कौन सी लाइन है। ये है x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। दोनों लाइन्स ट्रू होने का मतलब क्या है? ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी और इसके भी ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी। तो दोनों को, वैसे तो यहाँ पे ये दोनों का कंबाइन हिस्सा बन रहा है, लेकिन हम यहाँ यहाँ और यहाँ शेड नहीं करेंगे, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में शेड करेंगे। तो मैंने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट को शेड कर दिया और ये मेरे पास शेडिंग भी हो गई। अगला पॉइंट क्या है जी? कॉर्नर्स निकालने हैं। कॉर्नर्स कैसे निकलते हैं? आपके शेड वाले हिस्से के पास जहाँ जहाँ दो लाइंस आपस में टच कर रही हैं वो हमारा कॉर्नर होगा। जैसे कि
ये सारा शेड है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस बना रही हैं, ये कॉर्नर है। ये वाली लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस बना रही हैं, कॉर्नर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे क्रॉस बना रही हैं, कॉर्नर है। ये दोनों लाइंस यहाँ पे क्रॉस बना रही हैं तो कॉर्नर है। हमारे पास 4 कॉर्नर आए हैं, 1 2 3 4। शेडेड पोर्शन के पास जहाँ भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें वो कॉर्नर कहलाता है। तो पहला कॉर्नर ये है, इस कॉर्नर पे वैल्यू क्या है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन होता है 0 0, तो मेरे पास पहला कॉर्नर आ गया 0 0। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है और x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि y एक्सिस पे तो जाहिर सी बात है x की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये पॉइंट था 0,4, तो मैंने 0,4 लिख दिया। इस पॉइंट पे x एक्सिस की वैल्यू है 4 और y एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं है, तो 4,0 आ गया। इस पॉइंट की हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं पता। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप अपनी दोनों लाइंस को लिखें। ये मैंने पहली लाइन लिखी, ये मैंने दूसरी लाइन लिखी, इनको आपस में सॉल्व कर दें। सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो दूसरी लाइन से x की वैल्यू निकाल के पहली में पुट करें, वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। नहीं तो मैंने एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया। वो क्या है, मैंने दोनों लाइनों को ऊपर नीचे रखा। ये माइनस के x है, ये प्लस का x है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये 2y है, ये माइनस y है, 2y में से 1y माइनस किया तो y आ गया, 8 और 4 ने प्लस हुए तो 12 आ गया। तो y इक्वल टू 12 मेरे पास आंसर आ चुका y की वैल्यू। अब x की कैसे निकलेगी, मैं दोनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ूंगा, वहाँ y की जगह y की वैल्यू लिखूंगा। जैसे मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4 पकड़ा, y की जगह 12 लिखा, वो माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो गया और x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मेरे पास कॉर्नर क्या आया, x की वैल्यू 16 तो 16, y की वैल्यू 12 तो 12। तो मेरे पास ये 4 कॉर्नर आ गए हैं। अब मैं बारी बारी इन कॉर्नर्स को वो उस फंक्शन में पुट करूंगा जो सवाल का फंक्शन था। तो फंक्शन क्या था, 2x प्लस 5y। ये याद रखना, ये कोई लाइन नहीं थी, लाइन जो दो थी मैंने उनका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये सिर्फ फंक्शन की लाइन है जो सवाल के टॉप में दी हुई है। तो 2x प्लस 5y, यहाँ पे मैं बारी बारी कॉर्नर्स पुट करूंगा। पहले 0 0 पुट किया तो मेरे पास 0 आंसर आया। फिर 4 0 पुट किया तो x की जगह 4, y की जगह 0, 2 4 8, 8 आ गया। फिर 0,4, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 20, 20 आ गया। देन 16 12 जो कॉर्नर निकाला था, 16 2 32, 12 5 60, तो 92। तो किसने मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू दी है, यहाँ मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली है। तो कौन सा कॉर्नर मेरा आंसर होगा, 16,12 मेरा आंसर होगा, क्योंकि उसने मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू दी है। नेक्स्ट अगेन मैक्सिमाइज करना है। अब ज़रा जल्दी जल्दी इसके प्रोसेस को देखेंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 30, y 0 रखा, x 15 आ गया, x 0 रखा, y 6 आ गया। पॉइंट्स इनके नाम दे लें। नेक्स्ट लाइन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो 5x प्लस 4y, पहले y 0, x की वैल्यू 4, देन x 0, y की वैल्यू 5। टेस्ट पॉइंट्स चेक किए, दोनों के ट्रू आए। अब मैंने कैसे ड्रॉ करना है, 15 और 6 है, तो ये x का 15 और y का 6, ये मैंने लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। देन 4 और 5 है, ये 4 6 और 5 है, तो ये 6 और ये 5, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों के ट्रू होने का मतलब ये है कि दोनों का ओरिजिन की तरफ शेड होगा। दोनों का कंबाइन पोर्शन ये बन रहा था, मैंने इसको शेड कर दिया। हम यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि कंडीशन लगी हुई है कि उसने हमें ये लिख के दिया हुआ है कि x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, यानी सिर्फ उस हिस्से में रहना है जहाँ पे x और y दोनों ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव है। तो मैंने जो कंबाइन हिस्सा बन रहा था उसको शेड कर दिया। कॉर्नर्स ढूंढते हैं। शेडेड पोर्शन के पास जहाँ दो लाइनें एक दूसरे का क्रॉस बना रही हैं, 1 2 3, क्रॉस तो यहाँ भी बन रहा है लेकिन ये शेड के पास नहीं है। तो शेड के पास जो क्रॉस बन रहे हैं सिर्फ वो हमारे आंसर्स होंगे। तो 1 2 3, 3 कॉर्नर्स आए हैं मेरे पास। एक 0 0 यानी ये ओरिजिन वाला, एक ये 6,0, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 थी तो वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, एक 0,5 तो ये 0,5। देन मैं उन कॉर्नर्स को फंक्शन में पुट करूँगा और कहाँ मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली है, ये वाले नंबर पे मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली है, तो मैं लिख दूंगा कि मेरा आंसर है 0,5। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिली है। अगर वो आपको फंक्शन में मिनिमम निकालने को कहे तो मिनिमम निकाल देनी है, और अगर वो आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों बोले तो आपने दोनों बता देनी है, जिस पे मिनिमम आए वो भी और जिस पे मैक्सिमम आए वो भी। तो बाकी रिमेनिंग जितने क्वेश्चन हैं वो सेम इसी पैटर्न पे होंगे।
तो आपने अब इनके बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।